हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक राज लेट्स अंडरस्टैंड। सीबीएसई क्लास 10 का फर्स्ट टर्म जो कि एमसीक्यू एग्ज़ाम था अच्छी तरह से हो गया है। सभी स्टूडेंट को काफ़ी अच्छे इसमें नंबर भी आए हैं। तो अब हम लोग सेकेंड टर्म की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे इस चैनल पे। तो चलिए आज हम सेकेंड टर्म के फर्स्ट चैप्टर ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया, जो कि ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया में 3 पार्ट पढ़ना है, उसके फर्स्ट पार्ट ए बेकर फ्रॉम गोवा का हम लोग क्वेश्चन आंसर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जानेंगे। तो ये जो ए बेकर फ्रॉम गोवा है वो लिखा गया है लूसियो रोड्रिग्वेज के द्वारा है जो, ठीक है। ये इनका राइटर का नाम है, तो राइटर के नाम भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका जो आपका क्वेश्चन आंसर है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के बारे में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, व्हिच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब नीचे में कुछ स्टेटमेंट्स आपको दे दिए गए हैं जो कि आपको बताना है कि करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो दिया गया है वो दिया गया है कि द पेडर वाज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द विलेज इन ओल्ड टाइम्स। अब जैसा कि आप लोग स्टोरी पढ़े होंगे तो फर्स्ट स्टोरी में ए बेकर फ्रॉम गोवा जो है उसमें पेडर, जो वहाँ का ब्रेड बेचने वाले लोग थे, उनको पेडर कहा जाता था, ठीक है। तो उसी के बारे में यह स्टोरी है। आप लोग स्टोरी कहीं न कहीं से पढ़ लिए होंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि द पेडर जो थे वो इम्पोर्टेंट पर्सन थे विलेज में ओल्ड टाइम्स के लिए। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। तो देखिए यहाँ बगल में आपको आंसर है जो करेक्ट भी लिख दिए हैं एकदम, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में अगर हम आते हैं, ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। सेकेंड जो क्वेश्चन आपको दिया गया है कि पेडर्स स्टिल एग्जिस्ट इन गोवान विलेजेस। देखिए पेडर्स इसका हिंदी हो गया है, जो हिंदी समझते चलेंगे है जो कि पेडर्स जो है वो अभी भी गोवान के विलेज में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब रहते हैं या नहीं रहते हैं। बिल्कुल रहते हैं, ऐसा माना गया था। स्टोरी आप पढ़े होंगे तो राइटर्स जो बोले थे कि ऐसा माना जाता है कि जो पहले के लोग थे वो है जो शायद डेड कर गए होंगे, लेकिन उनके जो एंसेस्टर्स के जो आगे वाले जो थे, मतलब उनके बेटे, उनके प्रोफेशंस को है जो कैरी आउट कर रहे होंगे जो, ठीक है। तो ये भी आपको क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि द पेडर्स वेंट अवे विथ द पोर्टुगीज। देखिए ये इनकरेक्ट था, जो पेडर्स है जो ऐसा माना गया था कि पोर्टुगीज के द्वारा साथ चले गए थे जो, तो लेकिन नहीं, ये ऐसा नहीं हुआ था। आप स्टोरी में पढ़े होंगे तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। चलिए अब हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आते हैं। द पेडर्स कंटिन्यू टू वियर अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक। देखिए ये भी इनकरेक्ट है। क्या बोल रहा है कि द पेडर्स कंटिन्यू टू वियर अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक। पेडर्स जो थे वो सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक को कंटिन्यू कर रहे थे पहनकर, तो ये गलत बात था। जो पहले पहनते थे, ठीक है, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू वो नहीं कर रहे, तो वो लोग अपना है जो दूसरे ड्रेस को है जो सिले थे। चलिए जब 5 नंबर में आते हैं, देखिए क्या कह रहा है कि ब्रेड एंड केक्स वर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गोवान लाइफ इन द ओल्डन डेज। तो ये बिल्कुल सही बात है। गोवा के अभी भी विलेज में कहीं भी जाइएगा तो ब्रेड और केक इंटीग्रल पार्ट होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा सॉरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एकदम। तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है एकदम। चलिए 6 नंबर में बोला गया है कि ट्रेडिशनल ब्रेड बेकिंग इज स्टिल अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। बिल्कुल सही बात है। ऐसा माना जाता है कि जो भी ट्रेडिशनल ब्रेड बेकिंग जो थे करने वाले, जो पुराने ज़माने के लोग थे, वो जो बिजनेस था वो क्या वो प्रॉफिटेबल बिजनेस था? बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस था। क्यों? क्योंकि आपको स्टोरी में बताया गया था कि इसमें जो इनकी जो कस्टमर होते थे वो फिक्स होते थे। सुबह में जाकर ब्रेड देना और मंथली के लास्ट में जाकर है जो वो अपना पेमेंट है जो रिसीव कर लेते थे जो। और स्टोरी में ये भी बताया गया था कि पेमेंट जो दीवार पर पेंसिल से नोट किया जाता था। इस पॉइंट को भी दिमाग में आप लोग रखिएगा। तो ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पेडर्स एंड दियर फैमिलीज स्टार्व इन द प्रेजेंट टाइम्स। बिल्कुल गलत बात है। जो भी पेडर्स होते हैं वो कभी भी या फिर उनके परिवार कभी भी भूख से मरते नहीं हैं। अब ऐसा यहाँ लिखा गया कि प्रेजेंट टाइम्स में वो लोग हैं जो स्टार्व कर रहे हैं, तो नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, इनकरेक्ट है।
तो ये आपके थे करेक्ट और इनकरेक्ट। अगर आप स्टोरी अच्छे से पढ़े होंगे तो ये सब में कोई बड़ी बात नहीं थी, है जो ये खुद से भी आप कर सकते थे, लेकिन मेरा हमको पूरा करना था इसलिए हम आपको बता दिए हैं। जो जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम रहेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम उस समस्या का आपको है जो तुरंत है जो रिप्लाई करेंगे, है जो ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आपको आया है कि इज ब्रेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोआन लाइफ, हाउ डू यू नो दिस। इसमें दो प्रकार का क्वेश्चंस आपको पूछा गया है, ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चंस एक ही इसमें दिया गया है, इसको समझते हैं पहले। कह रहा है कि इज ब्रेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोआन लाइफ। कह रहा है कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या गोआन के लाइफ में, मतलब गोवा के जो विलेज है वहाँ के जो लाइफ लोग जो जी रहे हैं वहाँ पे ब्रेड है जो इम्पोर्टेंट पार्ट है। बिल्कुल है, इसका आंसर लिखेंगे। हाउ डू यू नो दिस, अगर आप यस बोल रहे हैं तो कैसे, और नो बोल रहे हैं तो कैसे नहीं, इसका रीजंस भी आपको बताना है एकदम। तो चलिए इसका आंसर मेरे अनुसार से तो यस, ऑफ कोर्स ब्रेड इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ इन गोवा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वाटर मार्क आ गया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको पढ़ दे रहे हैं। हम तो लिखे हैं यस, बिल्कुल सही बात है, ऑफ कोर्स दम ब्रेड जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है गोवा के लाइफ के लोगों के लिए, है जो। ऑलमोस्ट नो एक्टिविटीज टेक प्लेस विदाउट द यूज ऑफ ब्रेड। बिल्कुल सही था, कोई भी एक्टिविटीज जो वहाँ गोवा के लाइफ में होता था है जो, वो बिना ब्रेड का है जो मतलब पॉसिबल ही नहीं था, है जो इतना ज़्यादा ब्रेड वहाँ का इंपॉर्टेंट था, है जो ठीक है। आगे देखिए लिखे हैं हम कि ब्रेड आर ऑल्सो अ मस्ट एट पार्टीज एंड केक्स एंड बोलिनहस फॉर क्रिसमस। अब आप स्टोरी पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया था कि जितने भी वहाँ पार्टीज होते थे वहाँ ब्रेड एटलीस्ट है जो होता ही होता था, है जो। और केक्स और बोलिनहस जो एक प्रकार का ही ब्रेड का रूप होता है बोलिनहस, ये भी क्रिसमस के लिए आपको वहाँ स्पेशल रूप से बनाया जाता था। हाल फिलहाल में क्रिसमस भी अभी गया है। द ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग सैंडविचेज बाय द लेडी ऑफ द हाउस ऑन हर डॉटर्स इंगेजमेंट वाज ऑल्सो मीनिंगलेस विदाउट लोव्स ऑफ ब्रेड। देखिए वहाँ एक ट्रेडिशन माना जाता है कि जब भी किसी भी डॉटर्स की इंगेजमेंट होती थी तो वहाँ सैंडविचेज बनाए जाते थे जो, और उस सैंडविच का कोई भी मीनिंग नहीं निकलता है कब, जब उस डॉटर्स के इंगेजमेंट्स में नहीं बनाया जाता है। तो समझिए कि वहाँ है जो गोवा के लाइफ के लोगों के लिए है जो कितना ज़्यादा ब्रेड है जो इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको आई होप कि आंसर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आसानी तरीका से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है तो आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए थर्ड नंबर में हम लोग आते हैं। टेक द राइट आंसर, व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर्स व्हेन ही सेज द फ्लोइंग्स। इसमें तीन प्रकार के ऑप्शंस दिए गए हैं और तीनों को आपको ऑप्शंस के अनुसार आपको टिक आउट करना है कि कौन सा टोन किस ऑप्शंस के लिए, किस सेंटेंस के लिए सही बैठ रहा है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बो कैन स्टिल बी हियर्ड इन सम प्लेसेज। तो ये यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस दिए गए हैं, नॉस्टैल्जिक, होपफुल और सैड, ये तीन प्रकार का ऑप्शन है। तो देखिए ये पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन समझेंगे। क्या रहा है कि द थर्ड एंड द जिंगल, ये साउंड होता था बैम्बो से जो बेचने के लिए आते थे वहाँ का जो बेकर, वो चीज़ को बताते थे जो। तो ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बो कैन स्टिल बी हियर्ड इन सम प्लेसेज, क्या अभी भी है जो कहीं भी कुछ प्लेसेस पे इसको सुना जा सकता है। तो बिल्कुल ये है जो सही बात है, जब सुना जाता है तो यहाँ के लोग वो याद कर रहे थे उस चीज़ को। तो नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है याद करना, है जो ठीक है, पुराने ओल्डर डे को याद करना। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। डबल टिक हम यहाँ पे आपको लगा दिए हैं, इस चीज़ को देख लीजिएगा, है जो ठीक है। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन में आते हैं कि मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। ऐसा माना गया है कि फादर्स वहाँ उनके जीवित नहीं होंगे, लेकिन उनके बेटे के द्वारा अभी भी वो फैमिली का जो प्रोफेशन था ब्रेड बेचने का, वो अभी भी कैरी आउट किया जा रहा होगा। ये नॉस्टैल्जिक था, होपफुल था या फिर सैड था। तो ये बिल्कुल ये होपफुल था, ऐसा आशा किया जाता है, ये कोई फैक्ट बात नहीं थी, ऐसा हम लोग को मानना था, है जो। तो ये होपफुल आपका आंसर सही होगा, जो ठीक है। चलिए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन में आते हैं। आई स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स, नॉस्टैल्जिक, होपफुल या फिर नॉटी। तो ये भी है जो याद, पुराने दिन को याद किया जाता है जी, कि आई स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स ऑफ, ठीक है। तो ये आपका भी, इसका भी आंसर हो जाएगा आपका नॉस्टैल्जिक हो जाएगा। देखिए फोर्थ नंबर में हम लोग क्वेश्चंस आते हैं। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल।
अब देखिए ये बच्चे लोग का ये चीज़ था है जो, तो ये बोला था कि टाइगर कभी भी ब्रश अपने दांत को नहीं करता है, ये एक्सक्यूज दिया था क्योंकि जब ब्रेड उसके यहाँ आते थे देने के लिए तो ब्रेड से बच्चे लोगों को इतना ज़्यादा लव रहता था, अट्रैक्शन रहता था उसके प्रति कि कभी कभी वो बिना मुंह धोए ही ब्रेड को खा लेते थे। और जब उनसे पूछा जाता था तो साथ ही में वो एक्सक्यूज क्या देते थे कि टाइगर भी तो कभी भी ब्रश नहीं करता है। हॉट टी मतलब गर्म चाय अगर पिएंगे तो वो ऑलरेडी दांत में जितने भी गंदगी रहेगा वो सबको साफ कर देगा है जो। तो ये नोटी था, एंग्री था या फनी था, तो ये बात आपको सुनकर बिल्कुल फनी वाला बात लगा होगा है जो, तो इसका ऑप्शन हम लोग फनी देंगे है जो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केक्स एंड बोलिनस आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, सैड होपफुल मैटर ऑफ फैक्ट। तो ये वहाँ का मैटर ऑफ फैक्ट था जी कि जब भी क्रिसमस का ओकेजन्स आता था तो उसके लिए आपको है जो केक्स और बोलिनहस को जरूर बनाया जाता था है जो, तो ये मैटर्स ऑफ फैक्ट है। और इसको चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन से आपका है जो कि द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, दे ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रोस्पेरियस, ये भी मैटर्स ऑफ फैक्ट था। जिसके यहाँ डेली है जो लार्ज अमाउंट में ब्रेड बन रहा है वो बेकर्स और उसके परिवार कभी भी भूख से तो मर नहीं सकते हैं जो, क्योंकि उन्हीं का फैक्ट्री है, उनके यहाँ है जो डेली 500-1000 पीस से जो ब्रेड बन रहा है दूसरे लोगों के लिए और वही भूख से मरेंगे, ये तो बिल्कुल नहीं है। और ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रोस्पेरियस, और वो हम लोग हैप्पी क्यों रहते थे क्योंकि ऐसा बताया गया है इसमें कि ब्रेड बेचना एक प्रॉफिटेबल बिजनेस था है जो, ठीक है। तो ये भी है जो हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा है जो अच्छा क्वेश्चन था। मैटर्स ऑफ फैक्ट ये भी है आपका है जो, ठीक है। तो ये जो भी आपका क्वेश्चन था इसमें हम लोग है जो अच्छी तरह से है जो देख लिए हैं जो 2 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया फर्स्ट चैप्टर लूसियो रोड्रिग्यूज के द्वारा लगाया गया है। वीडियो काफ़ी लेट से आया है लेकिन अब आपका बिल्कुल है जो लेट नहीं होगा है जो, अब आसानी से आपको है जो हर एक चैप्टर्स का है जो क्वेश्चन आंसर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मिलते हुए रहेगा। तो अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए है जो, और इसको शेयर कीजिए है जो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।